मेम साहब, आपने मुझे इस महीने की पगार नहीं दी। अरे मैं बस देने ही वाली थी। मम्मी रुको, मैं देती हूँ। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? पैसे क्यों फेंक दिए? अरे मम्मी, आप इन जैसे लोगों को अच्छे से जानती नहीं हो। ये काम अच्छे से नहीं करते, ना अच्छे से झाड़ू लगाते हैं ना पोछा लगाते, लेकिन जब पैसा लेने का टाइम आते तब आ जाते मुंह उठा के। और मम्मी, मैंने ना इसका पैसा काट के दिया है। आगे से जब छुट्टी लेगी ना तब 100 बार सोचेगी कि छुट्टी लूं या ना लूं। अरे बेटा, इसने 2-4 दिन छुट्टी क्या ले ली? तुम इसके साथ ऐसा करोगी? उसके पैसे काटोगी? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मेम साहब, ये तो बहुत कम पैसे है। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मिल गए ना पैसे, अब निकल यहाँ से। अगर तू अब भी कभी यहाँ से नहीं गई तो जो पैसे दिए ना वो पैसे भी ले लूंगी मैं। ठीक है मेम साहब, मैं चलती हूँ। बेटा देखना, कोई मैसेज आया है। अरे मम्मी, अभी हम बिजी है, जाओ यहाँ से। बेटा आप देख लो, मेरे ख्याल से बैंक से कोई मैसेज आया है। अरे मम्मी, हम अभी बिजी है, बाद में देख लेंगे, जाओ आप यहाँ से। बेटा अब तो तुम लोग फ्री हो गए हो ना, एक बार मैसेज चेक कर लो। अरे मम्मी, आपको एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? अभी हम बिजी है, काम कर रहे, जाइए बाद में देख लेंगे। डिस्टर्ब करने आ जाती है। ठीक है बेटा। अरे तूने ये वाला देखा, कितना सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है। हाँ, ब्लैक कलर में देख। बेटा मैंने पता करवा लिया है, ये मैसेज तुम्हारे कॉलेज से था। आज तुम दोनों की कॉलेज फीस देने की लास्ट डेट थी। ओ नो मम्मी, ये तो हमारा कॉलेज का ही मैसेज है। मम्मी अपनी फीस भर दे। अरे ऐसे कैसे भर दूं? मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा था कि मैसेज चेक कर लो, मैसेज चेक कर लो। तुम लोगों ने तो मेरी बात सुनी नहीं। अब मैं क्या करूं? और मुझे समझ में भी नहीं आया। तो मम्मी आप अभी भर दीजिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कैसे फीस भर दूं? आज तो लास्ट डेट थी ना। तो मम्मी लेट फीस भर दो ना। ऐसे कैसे भर दूं? अब अगर फीस भरने जाऊंगी तो डबल पेनल्टी भी लगेगी, और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि तुम दोनों की फीस भी भरो और साथ में डबल पेनल्टी भी। अरे मम्मी, अब हमारी कॉलेज का क्या होगा? क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा। मैंने जब तुम दोनों से कहा था कि मैसेज देख लो, तुम लोग ने तो देखा नहीं। अगर तब देख लेते तो अभी फीस भी चली जाती और साथ में पेनल्टी भी नहीं लगती। लेकिन मम्मी। लेकिन क्या? मैं ना ये डबल पैसे नहीं भर सकती, और वैसे भी घर में बहुत प्रॉब्लम है, और तुम्हारे कॉलेज की फीस और डबल पेनल्टी अगर मैं ये सब दे दूंगी तो घर कैसे चलेगा? मैं रामू काका को क्या दूंगी, शांता को क्या दूंगी, और माली को पैसे कहाँ से दूंगी? हाँ, और वैसे भी मुझे घर चलाने में काफी दिक्कत होती है। मम्मी, हमने एक काम कर सकते, आप ना सारे नौकरों को 1 महीने की छुट्टी दे दो। वो नौकर जो काम करते थे ना, वो मैं और दीदी मिलकर कर लेंगे। फिर आप जो उन्हें पैसे देती थी वो हमें दे देना, हम कॉलेज की फीस भर देंगे। पक्का? सोच लो, घर का सारा काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ मम्मी, हम कर लेंगे। वैसे भी घर का काम इतना मुश्किल थोड़ी ना होता है। ठीक है, आज से मैं काम वाली बाई को मना कर देती हूँ। ठीक है मम्मी, आप सारे नौकरों को मना कर दीजिए, घर का सारा काम हम दोनों कर लेंगे। बेटा बिजी तो नहीं थे ना? नहीं मम्मी, कुछ काम था क्या? बेटा वो ना डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख कर दिया है, वो सामने वाली मार्केट से ला दोगे क्या? ठीक है मम्मी, मैं अभी लेकर आती हूँ। और बेटा आज ना मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, वो तुम मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दोगी क्या? शांता भी नहीं है, वरना उससे ही बोलती, और मेरी तबीयत भी खराब है, तुम बना दोगी क्या? हाँ हाँ मम्मी, बना दूंगी। मम्मी ये लीजिए खिचड़ी। कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है। मम्मी ये लीजिए आपकी दवाई। हाँ थैंक यू बेटा। वेलकम मम्मी। अरे बेटा तुम अभी तक यहीं हो, घर की साफ सफाई नहीं करनी है क्या? अरे मम्मी, मैं घर की साफ सफाई क्यों करूँगी? वो तो काम वाली बाई करेगी ना। भूल गई क्या तुम? तुमने तो कहा था 1 महीने के लिए काम वाली को छुट्टी दे दो और घर का सारा काम मैं और दीदी कर लेंगे, तो भूल गई क्या तुम? ओ नो मम्मी, मैं तो भूल ही गई थी। आप अभी जाइए, मैं थोड़ी देर में कर दूंगी। ठीक है बेटा, याद से कर लेना। ठीक है? ठीक है मम्मी।
अरे बेटा, तुम अभी तक यहीं पर बैठी हो? घर का सारा काम पड़ा है, कब करोगे तुम? मम्मी थोड़ी देर बस, थोड़ा सा सीरियल का एपिसोड बाकी है, मैं देखकर कर दूंगी। बेटा, तुम्हें कॉलेज के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए या नहीं? मम्मी चाहिए, अब तो पीछे ही पड़ गई हो, बोलो ना मैं काम कर दूंगी। बेटा, सफाई तो अभी ही करनी पड़ेगी। ठीक है चलो। चलिए। लो मम्मी, मैंने घर का सारा काम कर दिया, अब तो आप खुश हो ना? बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तब ठीक है। बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? हाँ ठीक है। अरे मम्मी, हम दोनों बहनों ने आपसे थोड़े से पैसे क्या मांग लिए? आपने तो हमें घर की नौकरानी बना के रख दी है। क्या करोगे इतने सारे पैसे जमा करके? अरे बेटा, ये सब पैसे तुम्हारे तो है, तुम्हारी तो कॉलेज की फीस देनी है। और तुम दोनों ही तो कहा था कि मम्मी 1 महीने के लिए नौकर को छुट्टी दे दो, घर का सारा काम हम दोनों बहनें करेंगे। अब क्या हुआ? सारे पैसे हमारे, तो दे दीजिए ना, थोड़े से ही तो पैसे मांगे। हाँ बेटा, दे दूंगी, पहले घर का काम तो करो। मम्मी ये सब आपका नाटक है। हाँ मम्मी, जब हम दोनों बहनें पैसे कमाने लग जाएंगे ना, तब देखना हम दोनों क्या करेंगे। हाँ तब की बात तब देख लेंगे। अब एक कप चाय बना कर लाना। ठीक है। मम्मी ये लीजिए आपकी चाय। बेटा, मेरा एक काम कर दोगी क्या? क्या? वो बाहर ना बहुत सारे कचरे इकट्ठा हुए हैं, उसे साफ कर दोगी क्या? और हाँ, मैंने छत पर कपड़े भी सुखाने के लिए डाला था, उसे ला दोगी क्या? मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। और एक काम है, वो किचन में ना बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, दोनों बहनें मिलकर उसे भी समेट दोगी क्या? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, इतना काम कर दो। मम्मी हमने घर का सारा काम कर लिया, अब तो हमारे पैसे दे दीजिए। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। मम्मी ये आपने क्या किया? पैसे को फेंक कर क्यों दिए? मुझे तुम दोनों का काम पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने पैसे फेंक कर दिए। मम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हो? हमने तो बहुत अच्छे से काम किया था, और मेहनत से भी। आप इस तरह किसी का मेहनत पर सवाल नहीं उठा सकती। अच्छा, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, मैंने पैसे फेंक दिए, इसलिए तुम दोनों आज मुझे रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का मतलब समझा रही हो। और उस दिन क्या था जब तुमने काम वाली बाई के सामने पैसे फेंके थे? वो क्या था? वो उसकी इंसल्ट नहीं थी, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं था। तुमने ये सब इसलिए किया ना क्योंकि वो नौकरानी है और तुम अमीर हो। वो जो कमाती है ना, अपनी मेहनत से कमाती है, ना कि तुम दोनों की तरह अपने मम्मी पापा के पैसों पर ऐश करती है। दिन भर फोन लेकर बैठते हो। वो बहुत मेहनत करती है ताकि अपना परिवार का पेट पाल सके, और तुम दोनों ने उसके साथ ऐसा किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने 2-4 दिन की छुट्टी ली थी, और तुम दोनों ने उसके पैसे भी काट दिए। कितने पैसे थे? थोड़े से तो पैसे थे। ये पैसे तो तुम यूं मार्केट में जाकर उड़ा देती हो, और तुम दोनों के कहने की वजह से मैंने उसे काम से भी निकाल दिया। अब बोलो, ये क्या था? ये उसकी इंसल्ट नहीं थी, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं था। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। उस दिन जो हमने उसके साथ किया बहुत गलत था। हमने उसे कितना भला बुरा कहा, फिर भी बेचारी चुपचाप थी। मम्मी हमें अपना गलती का भी एहसास हो गया। आज के बाद हम किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ मम्मी ये बिल्कुल सही बोल रही है, हमने बहुत ही बदतमीजी की है उसके साथ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। मम्मी हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करेंगे, हम उससे भी माफ़ी मांगेंगे। हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों अच्छे घर की लड़कियां हो, मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए, और तुम एक गरीब के साथ ऐसा करोगी? मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी कल जब वो आएगी तो हम उससे माफ़ी मांग लेंगे। ठीक है बेटा, और तुम दोनों मुझसे नहीं उससे माफी मांगो। तुमने उसकी बहुत इंसल्ट की थी, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया था उसे। और हाँ, मैंने उसे कल से काम पर बुला लिया है, जब वो आएगी तब तुम दोनों उससे माफी मांग लेना। ठीक है मम्मी, हम कल माफ़ी मांग लेंगे। ठीक है। दीदी, मैंने घर का सारा काम कर लिया, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। शांता रुको,
हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ दीदी बोलिए, क्या बात है? ये लो तुम्हारे पैसे। ये पैसे वो है जो उस दिन हमने तुम्हारी तनख्वाह में से काटी थी। हमें माफ़ कर दो शांता, हमने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। दीदी पर ये पैसे तो बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं शांता, रख लो तुम ये पैसे। तुम भी तो कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करती हो, इतना तो बनता है। और शांता प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही बदतमीजी की है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ये भूल गए थे कि तुम भी तो एक इंसान हो, तुम्हें भी तो बुरा लगता है। प्लीज़ शांता माफ़ कर दो। दीदी आप दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मुझे खुशी इस बात की है कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। पर हाँ दीदी, आगे से आप मेरे जैसे गरीब का कभी भी मजाक मत उड़ाइएगा, इंसल्ट मत करिएगा, क्योंकि हम जैसे गरीबों को भी ठेस पहुंचती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आगे से मेरे जैसे गरीब का कभी भी मजाक मत उड़ाइएगा। ठीक है शांता, हम तुमसे वादा करते कि आज के बाद ऐसा व्यवहार हम किसी के साथ भी नहीं करेंगे। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ।